नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। एक ग्रुप में एक चर्चा उठी थी। प्रश्न था कि क्या किसी को ज्ञान योग का अनुभव होने के बाद भी वो पाप कर्म कर सकता है। बहुतों ने कहा अगर उसने पाप कर दिया तो ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग का अर्थ होता है कि ब्रह्म स्वरूप हो जाना, ये होना वो होना। लेकिन मित्रों, मेरे विचार से ज्ञान योग होने के बाद भी, अनुभव होने के बाद भी मनुष्य के हाथों पाप कर्म हो सकता है। आपने महाराजा रणजीत सिंह के गुरु हरिदास महाराज का जीवन पढ़ा होगा। बहुत पहुँचे हुए संत थे, लेकिन जब माया का चक्र चला तो एक स्त्री के प्रेम में इतने मोहित हो गए कि उसको लेकर भाग गए। ये माया एक ऐसी है जो किसी को भी डिगा सकती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवताओं पर भी आरोप लगे हैं कि वो भ्रमित हो गए थे। नारद मुनि, विश्व मोहिनी माया के रूप पर मोहित हो गए थे और विष्णु के पास सुंदर चेहरा मांगने गए थे, और उसके आगे कथा आपको पता होगी। और तब रामायण का आरंभ हुआ था। इसीलिए ज्ञान योग का अनुभव होने के बाद भी मनुष्य पाप कर सकता है। चलिए इस विषय पर कुछ थोड़ी और चर्चा करते हैं, समझते हैं। पहले देखिए, योग क्या है। वेद महावाक्य का अनुभव करना योग है। और वेद महावाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, यानी आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव। उस अनुभव के लिए अंतर्मुखी होना, इसका प्रयास करना। और इसके दो मार्ग हैं। एक तो भक्ति योग का मार्ग है, नवधा भक्ति, साकार द्वैत। दूसरा अद्वैत भी हो सकता है, और निराकार यानी जो कि हठ योग है, जिसमें कि षष्टांग, सप्तांग, अष्टांग की आजकल बहुत अच्छी बात है, प्रचार हो रहा है, लेकिन दुकानें भी खूब खुली हुई हैं। षष्टांग सप्तांग को कोई समझता नहीं, इसलिए इसकी दुकानें नहीं खुली हैं। जिस दिन लोग उसको समझ जाएंगे उसकी भी दुकान खोल लेंगे। ये थोड़ा क्रूड वर्ड है, शायद लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन सही बात है, क्योंकि लोग मात्र वाहिक कपालभाति, अनुलोम विलोम या किसी आसन को ही योग कह देते हैं, जबकि मार्ग का नाम योग है। एनीवे, अब देखिए ज्ञान योग क्या है। ज्ञान योग वेद महावाक्य का अनुभव करना, और जो जितने अधिक वेद महावाक्य का अनुभव कर लेगा उसका ज्ञान और अधिक गंभीर हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि यदि आपने अनुभव कर लिया, जो कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, आपको सारा ज्ञान आ जाता है। लेकिन फिर आप जगत में वापस चले जाते हैं, और जगत के जो आवरण है वे भी बहुत मजबूत होते हैं। वो संस्कार आपके अंदर पुनः आ सकते हैं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे अर्जुन, मैं तेरा योग क्षेम कर दूंगा। क्षेम का तात्पर्य होता है रक्षा करना। तुम मेरी शरण में आ जाओ, यानी तुम्हें योग होने के बाद भी अभ्यास करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा, तब तुम मेरी शरण में आओगे, और तब मैं तुम्हारे योग की रक्षा कर दूंगा। यानी माया तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने दूंगा और तुम फिसलोगे नहीं। तो मात्र ज्ञान योग का अनुभव करने के बाद काम नहीं चलता है।
उसका योगक्षेम होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो निराकार मार्ग से जाते हैं वे जल्दी पतित हो सकते हैं। उनके अंदर अहंकार बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने जाना ही नहीं कि कोई दूसरा जो है वो हमारी रक्षा कर सकता है, करेगा। हम तो मानते ही नहीं द्वैत को, हम तो अद्वैत मान के चले, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव हो गया हमको, क्या पता कौन रक्षा करे हमारी, क्योंकि हम दूसरे को मानते ही नहीं। लेकिन द्वैत भाव यानी भक्ति योग का अनुभव करके जिसको ज्ञान योग होता है, जब मनुष्य की भक्ति परिपूर्ण होती है तो उसको देव दर्शन होते हैं। उसके बाद वो देव जो है उसकी इच्छा होती है तो वो ज्ञान योग का अनुभव करा देता, द्वैत से द्वैत को अनुभव कराकर योग का अनुभव करा देता है। तो मनुष्य ये मानता है कि भाई मेरी रक्षा करने वाला एक द्वैत सखा है मेरे साथ, मैं उसकी शरण में जाऊंगा, वो मेरा मालिक है, वो मेरी रक्षा करेगा, और वो करता भी है। इसलिए भगवान श्री के भगवद गीता में कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण के अर्थ कृष्ण की शरण में नहीं, तुम्हारा जो इष्ट है वो कृष्ण का ही रूप है, उस इष्ट की शरण में चले जाओ, तुम्हारा योग क्षेम हो जाएगा। यानी तुम भक्ति निरंतर करते रहो अपने इष्ट की, तो तुम्हारे वो ज्ञान योग का भी क्षेम कर देगा, योग क्षेम कर देगा, उसको बचा देगा और तुम पतित नहीं होगे। ज्ञान योग आने के बाद ही जब मनुष्य को अनुभव हो जाता है कि दुनिया में सब है मेरे, ना कोई है पराया है, तो ये फीलिंग जब आती है, यानी अयम आत्मा ब्रह्म तत्तमसि सर्वखलु ब्रह्म, ये फीलिंग जिसको भगवान श्री के भगवत गीता में स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ समत्त का भाव कहा, वो फीलिंग आ जाती है तो मनुष्य के कर्म अपने आप अच्छे होने लगते हैं। हालांकि अष्टांग योग की अगर बात करो तो यम नियम 5 जो समाज के प्रति क्या करें, यम वो उपांग है, 5 नियम अपने प्रति क्या करें इनका पालन करना, प्लस और प्रत्याहार आसन प्राणायाम करना, ये भी कर्म योग की ओर अक्सर करने का प्रयास करता है। ये भी करके मनुष्य को शरीर की गर्मी निकालना, वो मतलब इसको एक तरीके से अपने योग की रक्षा करना, क्योंकि योग की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। रावण महाज्ञानी प्रकांड पंडित रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई को भेजा वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसकी हम लोग पूजा नहीं करते। क्यों? कर्म। उसको ज्ञान तो था, निश्चित रूप से था, लेकिन माया का चक्र, उसके कर्म एक गलत, मतलब जो भी था सीता की किडनैप कर लिया, गलत हो गया और निंदा का पात्र हो गया। तो मित्रों, सबके अनुभव अलग अलग है, लेकिन उनकी अनुभूति एक ही होती है। आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव जब तक नहीं होगा तुमको योग नहीं हुआ है। समाधि भी एक स्टेज है, एक अवस्था है, उसके बाद योग हो सकता है, समाधि अंतिम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ इस मैं जिज्ञासा को शांत करता हूँ और आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।